मैं डॉक्टर राहुल सिंह फ्रॉम लॉ स्टडी मेंटर से। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वो लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के उनको जो है लिंक मिल सके, उनको जो है ठीक है नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा कि मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में अगर आपने देखी होगी, तो वहाँ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी ये बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, 10 मिनट की आसपास ये वीडियो रहेगी। अगर आपको इसको पूरा देखेंगे तो आप कभी भी आप जो है नहीं भूलेंगे कि वो डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं आपको मेन बता देता हूँ। तो देखो, सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं वो किस में है। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए गए पार्ट थर्ड में, ये आपको सबको सबसे पहले पता होना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ उसमें है, पार्ट थ्री में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके लिए दिए गए हैं, गारंटी टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हमारे सिटीजन्स के लिए हैं, गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी देखो रिटन में है, सारी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें है, रिटन में है, और फंडामेंटल राइट्स भी रिटन में है। ठीक है, तो दूसरी चीज आती है कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आपको बताइए कि पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू 35 है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपके जो है आर्टिकल 36 टू 55 है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किए हैं अपने अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको हमने कहाँ से बोरो किया है, वो उनको हमने आयरलैंड से बोरो किया है। इज इट क्लियर? देखो, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ तीन डिफरेंसेस पढ़े हैं और तीनों बड़े क्लियर हैं। फंडामेंटल राइट्स किस में है, पार्ट थ्री में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फोर में है, थ्री फोर। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 टू 35 है। इज इट क्लियर? आर्टिकल 36 टू 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। और हमने डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है, आइलैंड से बोरो किया है। यहाँ तक तीन डिफरेंसेस आपके क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को जब हम देखते हैं, तो द बेसिक राइट्स दैट आर गारंटी टू सिटीजन्स किसके लिए है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो आप जितने भी आप हमारे हैं 1235 वो किसके लिए हैं, वो हमारे सिटीजन्स के लिए हैं। बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज ए फंडामेंट, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, इन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आपको कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसीज हैं वो क्या है, गाइडलाइन है। और उन गाइडलाइन को किसको फॉलो करना है, जो हमारी गवर्नमेंट है उनको फॉलो करना है, क्या बनाने में, पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जो स्टैब्लिश इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो स्टैब्लिश है इंडिया में विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? कि यहाँ पे जो हमारा वोटिंग राइट है वो भी हमें किस किस में मेंशन होता है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी वो किस क्या है हमारा,
वो हमारी हेल्प को किससे इस्टेब्लिश होगी, वो डीपीएसपी के थ्रू इस्टेब्लिश होगी। और जब हम वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन की प्रमोटेड थ्रू दी किससे होंगे, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। हम अगर हमें सिटीजन्स के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी जाके उनका वेलफेयर होगा। ईच एंड एवरी सिटीजन का हमको करना पड़ा, प्रमोट करना पड़ेगा उनके फंडामेंटल राइट के थ्रू। अगर हम वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी की बात करेंगे, यहाँ से जब बात करें, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा यहाँ सिटीजन की बात होती है, फंडामेंटल राइट के बारे में एवरी सिटीजन की बात होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात होगी। हम यहाँ पे एक के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सबको लेके साथ चलेंगे, है ना। जो जो अभी हमारी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है, एज पर द लॉ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पनिशेबल। जैसे पता है आपको, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, अगर किसको ये अगर वायलेट करता है, कोई भी इसको वायलेट करता है तो, या स्टेट की तरफ से वायलेशन होता है, तो ये क्या है, पनिशेबल है। अब वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये जो क्या है, पनिशेबल नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ठीक है। जैसा कि अनलाइक द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इज इट क्लियर। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको सजा भी हो सकती है, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है एज पर द लॉ। बट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो जस्टिसेबल हैं। कैसे हैं वो, जस्टिसेबल हैं एज दे कैन बी इन्फोर्स लीगली बाय द कोर्ट इफ देयर इज ए वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे वो कोर्ट के थ्रू क्या हो सकते हैं, इन्फोर्स हो सकते हैं, है ना। और जस्टिसेबल है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल एज दे कैन नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। इनको हम कोर्ट के थ्रू क्या नहीं करा सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते। अगर कोई वॉलेशन होता है, इफ देयर इज ए वॉलेशन, if there is a law which is in a violation of fundamental rights, then the courts can declare it is invalid and unconstitutional. अगर कोई भी लॉ which is in violation of fundamental rights, अगर कोई भी लॉ, जैसा कि आर्टिकल 13 हमने पढ़ा है ना, आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, तो अगर वहां पे कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन करता है, तो हम कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ने क्या कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई यहाँ पे देयर इज ए लॉ इन वॉलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, अगर कोई लॉ बना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी आर्टिकल को वॉलेट करता है, तो then the court do not have the power to declare it as invalid or declared unconstitutional. कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये पावर नहीं है कोर्ट के पास कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी प्रोविजन को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। जो हम फंडामेंटल राइट्स आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द स्टेट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं समटाइम्स एज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है ऑन द स्टेट के ऊपर, कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको, just because of that these are the fundamental rights and protected by the state and protected by the Constitution of India, है ना। On the other hand, directive principle of state policy are direction for the government। ये क्या है, direction for the government in helping it to achieve some particular object। ये किसके लिए है, ये कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, चाहे वो न्यूट्रिशंस का है, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट का है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस का है, चाहे वो सोशल जस्टिस का है, वो किसके थ्रू होगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू होगा। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ड्यूरिंग दी जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। बट कुछ हमारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता है, बट द राइट गारंटी अंडर आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। These are the two articles, article 20 and 21 cannot be suspended। इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है।
On the other hand, directive principle of state policy can never be suspended under any circumstances. हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम कभी भी सस्पेंड नहीं करते हैं, इवन दी नेशनल इमरजेंसी और एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी सच लाइक स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब देखो एक बात, ये तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया. इसमें देखो सारी चीज़ें, देखो मोटी मोटी चीज़ें हैं, सारी आ गई हैं. कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट में है और कौन सी किस चीज़ में है, ठीक है. तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग से इसको जो है ऐड किया है. तो इसका क्या नेचर है, जस्टिसेबल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सैंक्शन क्या है, वेलफेयर फोकस क्या रखता है. तो इसको फटाफट से 1 मिनट में इसको देख लेते हैं. तो देखो फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है. अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट बात करता है. प्रोहिबिटिंग द स्टेट फ्रॉम सर्टेन एक्शंस, क्योंकि स्टेट को वो जो है ना, जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, उसको क्या करता है, कुछ एक्शन करने से रोकता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पॉजिटिव एक्शन है. यहाँ पे रिक्वायर द स्टेट टू टेक सर्टेन एक्शन, यहाँ पे स्टेट के पास पावर है कि वो कोई पॉलिसी बना सकता है, राइट. अब जस्टिसेबल की जब बात होगी तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स है. इज इट क्लियर. जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, एस्टेब्लिशिंग ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. जबकि ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. हमारा यहाँ पर जो डीपीएसपी का मतलब है वो है सोशल और इकोनॉमिक, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन. सैंक्शन, यहाँ पर लीगल सैंक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन इम्पोज होते हैं. वेलफेयर की जब फोकस की बात करेंगे तो प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर, जैसा कि हमने पढ़ा था भी, का किसकी बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है वेलफेयर की, ठीक है, पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक. तो इसलिए इसको पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को. लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ते हैं तो प्रमोट कम्युनिटी वेलफेयर की बात करता है, पूरी कम्युनिटी को साथ चलने की बात करता है, सबका साथ सबका विकास में भी जो है विश्वास रखने वाले हैं. सोसाइटल एंड सोशलिस्टिक. अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक है. किसका, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है, क्या हो उसका, इसका जो है कैसा है, ऑटोमेटिक है. फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्स ऑटोमेटिक, नो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड, अलग से कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑटोमेटिक जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो सकता है, हमको क्या करना पड़ेगा, लॉ उसके लिए, पॉलिसी उसके लिए बनानी पड़ेगी. अब इसमें देखते हैं जुडिशियल रोल क्या है. कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ वायलेटिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रोल इसमें यह है फंडामेंटल राइट्स में, अगर कोई स्टेट ने लॉ बनाया है और वो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है तो उसको लॉ क्या कर सकता है, इनवैलिड दे सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. अब ऑन दी अदर हैंड जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है, द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन बट कैन अपहोल्ड इट इफ अलाइंड विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब हम एग्जांपल्स के देख लेते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसमें डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात होती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात होती है, न्यूट्रिशंस की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, ठीक है. तो ये आपका जो है मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स से मैंने इसको जो बहुत अच्छे समझा दिया मैंने. अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने अपने जो है बायो में इसमें लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाके आप वहां से लिंक जो है क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.